खबर लोक चैनल देखने सारा दर्शकों ने देसी पत्रकार रवि की घनी घनी राम राम। आज झुंझुनू में अपने श्रम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री टीकाराम जूली जी है जो पहुंचा सर्किट हाउस में बन गार्ड ऑफ ऑनर देके को स्वागत करोगे। अभी के बाद में मेघवंशी समाज चेतना संस्था राजस्थान शाखा झुंझुनू को 17वें वार्षिक महासम्मेलन में सम्मिलित हुआ। वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान मिल जाएगी। बना रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। शिरकत की सर। आज अनुसूचित समाज का 17वां वार्षिक प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसका झुंझुनू के जो हमारे यहाँ के आयोजक हैं उनके द्वारा इस अवसर पर जो समाज की प्रतिभावान हमारी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है या जो बच्चे अच्छे अंक लेके पास हुए हैं, उन सबको संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करने का और एजुकेशन पे जोर देने का निर्णय यहाँ पे किया गया है। बीजेपी का आरोप है सर, कांग्रेस के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दलितों पे अत्याचार करने वाले लोग हैं वो सदा से ही बीजेपी की मानसिकता वाले लोग रहे हैं और बीजेपी के समय में अत्याचार ज्यादा होते थे लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, वो कहीं रिपोर्ट नहीं करा सकते थे। आज गहलोत साहब ने एक सबको ये ऑप्शन दे दिया कि कोई भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, तो जिससे कि मामले जरूर बढ़े हैं लेकिन सही बात तो यह है कि उन लोगों को अपनी जो परिवेदना है वो प्रशासन तक पहुंचा पा रहे हैं। बीजेपी की जहां सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें जहां रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, परिवादियों को तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद छोड़ दीजिए, पीड़िता का दाह संस्कार खुद ही पुलिस करा देती है। तो ये सारी चीजें अंतर देखना पड़ेगा। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, केंद्र सरकार आरक्षण को ही खत्म नहीं करना चाह रही, वो साथ के साथ संविधान को ही खत्म करना चाह रही है। जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको खत्म करना चाह रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी आज उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या हमारे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सीबीआई के अधिकारियों का जो हाल है आप सब लोगों ने देखा होगा, किस प्रकार से जो ऐसी संस्थाएं थी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी थी उनको कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। सर, एक एससी आयोग के चेयरमैन उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, तो दलित कहाँ अपनी पीड़ा बताए? देखिए, जल्दी नियुक्तियां होंगी, काफी नियुक्तियां कोविड की वजह से भी अटकी हुई है, जल्दी नियुक्तियां होंगी। बाकी उनके पीड़ा बताने के लिए पूरी राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। सर, श्रम कल्याण विभाग में भी काफी मामले जो अभी लंबित हैं, बन के लिए भी कोई प्रयास किया जाएगा अधिकारियों को? देखिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवेदन लिए गए लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया गया। पंजीयन की पेंडेंसी 2-2 साल की थी, उसको हमने खत्म किया है और काफी नवाचार हमने किए हैं ताकि श्रमिकों को सहूलियत मिल सके और लगातार हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी यहाँ झुंझुनू के अंदर मुझे मृत्यु सहायता के लिए योजना में थोड़ी देरी के लिए बताया गया है, उसका विशेष अभियान चला के 2 माह में वो कार्य पूरा किया जाएगा। सर, मनरेगा में भी बहुत सी समस्या के लिए भी कि लोगों ने पूरा पेशा कौन मिलने कई बार है कि रोजगार भी पूरा कौन दिया जाए, फर्जी तरीकों को काफी चीज विकमान करी जाए, कोई प्रयास? आप जब तक हमें अवगत नहीं कराएंगे, हमने तो खुद पहल करते हुए पूरा काम पूरा दाम राजस्थान के अंदर ये स्कीम लागू की गई आदरणीय अशोक गहलोत जी द्वारा कि जो मनरेगा के अंदर जो श्रमिक काम कर रहा है उसको पूरी मजदूरी मिले, उसकी मजदूरी में कमी नहीं हो, और इसके लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं और काफी इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा बढ़ोतरी हुई है और अब श्रमिकों की जो मजदूरी है वो अच्छी संख्या में बढ़ के उनकी आ रही है। सर, कोरोना काल में प्रभावित श्रमिकों के लिए सरकार की क्या? देखिए, कोविड के अंदर सबसे अधिक मैं कहना चाहूंगा अगर परेशानी किसी को आई तो श्रमिक थे, जिनको लगातार काम से भी हाथ धोना पड़ा है, नए काम की तलाश में काफी परेशानी आई। सरकार ने उनके प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है ताकि वो वहां से जिसको भी जरूरत हो वो उनको
वहां से ले सकता है। मजदूर भी जो भी काम करना चाहता है वो उस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। साथ के साथ लगातार सरकार की ऐसी स्कीमें चली हैं, रिप्स की पॉलिसी आई है, नए स्टार्टअप्स राजस्थान के अंदर आए हैं, सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं ताकि वो लोग अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगे और लोगों को रोजगार मिले। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात छोड़िए, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार हर वर्ष छीना है। और भारत पहली बार आजादी से लेकर अब तक बेरोजगारी की दर जो समय है इसमें सबसे उच्चतर है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी की जो नीतियां है लगातार, जिसकी वजह से जीडीपी गिरती जा रही है, उद्योग संस्थान बंद होते जा रहे हैं और बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, उनको नीतियों के अंदर सुधार करना चाहिए और जो हमारे युवा साथी हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रम शक्ति योजना का भी अभी श्रमिकों को लाभ मिलता है। देखिए, इसके अंदर श्रम विभाग के जो योजनाएं हैं इनका संपादन 1% सेस हम कलेक्ट करके उसके द्वारा करते हैं। पिछले काफी समय से सेस का कलेक्शन पिछली सरकारों ने नहीं किया और अब जिस प्रकार से हमने काम शुरू किया तो कोविड आ गया, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। अभी बजट की थोड़ी सी परेशानी है, जैसे ही बजट की व्यवस्था होगी उसके बाद हम श्रम शक्ति भी वापस शुरू करेंगे। कब तक का? अभी देखिए, अभी कोविड के समय में कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो सारी रियायतें चल रही हैं। वो विरोध नहीं था सर, वो हकीकत में भाषण के लिए ज्यादा टाइम नहीं देते मेरे को, इसलिए मैं मेरे मौखिक रूप से सांकेतिक रूप से भाषण दे रहा था कि मेरे पास संविधान की कॉपी थी। और अभी पहले वक्ता ने इस कार्यक्रम में कहा था कि संविधान जो है वो कमजोर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये तो आप सब देख रहे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लड़के देखो कैसे रोड पे घूम रहे हैं, किसी को संख्या के अनुपात के सिद्धांतों पे किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। मेरे OBC को भाइयों को, अब मेरी गलती है कि कभी कभी मेरे अंदर पिक्चर बढ़ जाए, कभी कुंभाराम जी बोलने लग जाए, कभी छोटूराम जी बोलने लग जाए, बस समानता की बात कह की गया, अब असमानता बरकरार है। इसलिए इस कांग्रेस की जो सरकार है ना, वैसे तो दोनों में मैं तो कोई फर्क नहीं मानता, लेकिन इस कांग्रेस की जो सरकार है वो तो सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है। वो सरकार है, इसमें थोड़ा बहुत दिखता है कि कुछ गरीबों का काम होता है। और केंद्र में तो देखो किसानों को कुचल के रख दिया। अरे संवैधानिक मांग मांगने वालों को क्या कहा जाता है? आज जो थारो विरोध हो, आज जो थे एक ज्ञापन भी जो सौंपे है और कुछ एक संविधान की प्रति जो सौंपी है, भी के अंदर एक एप्लीकेशन लिखी है जो मंत्री महोदय ने दी है, उनसे मुख्य मांग भी के अंदर करी गई है। एप्लीकेशन नहीं है, वो एक नारियल है। और उसमें मैंने मंत्री जी से बात की, कहा है कि सर मैंने ये जो संवैधानिक मांग रखी है उसको विधानसभा में आप उठाओ तो ठीक है, अन्यथा मेरा संविधान वापस लौटा देना।